कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल भ्रष्ट हो गई है। हमने YouTube शॉर्ट्स वीडियो में इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन आज हम आपके साथ और गहराई से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मसीह समाज के लिए सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई हमें बहका ना सके। शुरुआत करते हैं इस्लाम से, जो यह दावा करता है कि बाइबल में बदलाव कर दिया गया है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और प्रभु यीशु को परमेश्वर घोषित किया जा सके। लेकिन ये दावा करने वाले लोगों में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के समय उपस्थित नहीं था। इस्लाम खुद 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, परंतु इस बात को फैलाने में उनका क्या फायदा था? इस तरह की बात फैलाने का असली फायदा यह था कि कुरान को आखिरी किताब, इस्लाम को आखिरी धर्म और हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी घोषित किया जा सके, क्योंकि इसके बिना यहूदियों और ईसाइयों के मन में शक पैदा करना संभव नहीं था। सच्चाई ये है कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नया नहीं जो तौरा और बाइबल में पहले से नहीं लिखा था। अगर हम आध्यात्मिक गहराई की बात करें तो तौरा और बाइबल में वह सब कुछ है जो परमेश्वर ने अपने नबी के माध्यम से मनुष्य को बताना चाहा, बल्कि जितने सरल और स्पष्ट तरीके से बाइबल में यीशु ने परमेश्वर के वचन को समझाया है, वैसा कोई और धार्मिक ग्रंथ नहीं कर पाया। हजरत मोहम्मद ने 13 साल तक कोशिश की और बस लगभग 100 लोगों को ही इस्लाम स्वीकार करवाने में सफल रहे, जबकि यीशु मसीह ने मात्र 3 साल में आधी दुनिया को मसीह परिवार बना दिया। मतलब परमेश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब आप कहेंगे कि इस्लाम के मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस्लाम की पॉपुलेशन भी मिलियंस में है। बाकी आप समझ जाइए। एक बात याद रखिए, हमारा परमेश्वर इतिहास का मोहताज नहीं, क्योंकि वह किसी मृत्यु प्राप्त संत या नबी जैसा नहीं। वह जीवित परमेश्वर है जो आज भी हमसे ऐसे ही बात करता है जैसे उसने प्रेरित पौलुस से की थी। इसलिए यदि कोई आपको इतिहास या झूठे प्रमाणों से बहकाने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि अदम की वाटिका का सर्प वापस आ गया है। मगर कोई इतिहास, कोई सरकार और कोई नबी हमें मसीह के प्रेम और उसके अनुग्रह से वंचित नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम खुद मानता है कि हजरत मोहम्मद एक नबी और एक आम इंसान थे। अगर हमें एक आम इंसान की बात माननी है तो फिर क्यों ना हम मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की गवाही माने, जो सीधे यीशु के साथ चले, उसके चमत्कार देखे, उसके शब्द सुने और अंत में सत्य के सुसमाचार के लिए अपनी जान दे दी। सोचिए, क्या कोई झूठ के लिए अपनी जान देता है? लोग तो सत्य के लिए भी जान नहीं देते। फिर भी इन प्रेरितों ने अपने जीवन की आहुति दी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सत्य को देखा और सुना है। प्रत्यक्ष अनुभव। बाइबल बताती है कि शिष्यों ने यीशु के साथ बिताए हर क्षण में गहरी आध्यात्मिक शिक्षा, चमत्कार और उनके मृत्यु व पुनरुत्थान में एक दिव्य अनुभव किया। ये अनुभव यह साबित करते हैं कि शिष्य उन्हें केवल गुरु नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र मानते थे। और क्यों ना माने? सोचिए, अगर ये चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटित होते तो आप उन्हें किस रूप में पहचानते? इसलिए शिष्य यूहन्ना ने लिखा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा और हमने उसकी महिमा देखी, ऐसी महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र की है, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। चमत्कारों का साक्षात्कार। बीती सदी में ऐसा कौन हुआ जिसने अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को स्वस्थ किया और यहाँ तक कि मृतकों को जीवन दान दिया? परंतु यीशु ने ये इतनी सरलता से किया मानो जैसे उसके लिए कोई सरल काम हो। यूहन्ना 11 का 43 और 44 कहता है, यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर आ जा, और मरा हुआ मनुष्य बाहर आया। उसके हाथ पांव पट्टी से बंधे हुए थे और उसका मुंह रुमाल से ढका हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यह चमत्कार न केवल शक्ति का प्रमाण बल्कि यीशु की दिव्यता का प्रत्यक्ष साक्ष्य भी है। यीशु के दिव्य दावे। जहां सारी दुनिया यीशु को मनुष्य साबित करने की कोशिश कर रही थी, वहीं यीशु अपने शिष्यों की दुविधा दूर करने के लिए स्वयं अपने दिव्य रूप को स्पष्ट कर रहा था। उसने शिष्यों से स्पष्ट कहा, मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। केवल यही नहीं, उसने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। शिष्यों ने यीशु को मसीह और परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। शिष्यों ने जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर है। शमौन पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र।
यीशु ने उत्तर दिया कि यह ज्ञान मनुष्य से नहीं बल्कि उसके स्वर्गीय पिता से आया है। प्रेरितों के काम 2:36 में लिखा है, इसलिए इज़राइल का सारा घराना जान ले कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया परमेश्वर ने प्रभु और मसीह ठहराया। ये पद दर्शाते हैं कि यीशु न केवल एक साधारण शिक्षक थे बल्कि वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान के ठोस प्रमाण। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए तो केवल शिष्यों ने नहीं परंतु कई लोगों ने उन्हें देखा, जिनमें शिष्यों के साथ साथ 500 से अधिक लोग शामिल थे। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य हमें विश्वास दिलाता है कि यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले धरती, स्वर्ग और अधोलोक के राजकुमार हैं। इसलिए भाइयों, जिस बाइबल को हम सीने से लगा कर रखते हैं वह बाइबल भ्रष्ट नहीं बल्कि जीवन की रोटी है, क्योंकि उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवन परिवर्तन करने वाली शिक्षाएं हैं। और यही कारण है कि शैतान उस किताब के प्रति हमारे दिल में संदेह उत्पन्न करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि या तो कलाम हमें पाप से दूर रखेगा या पाप हमें कलाम से दूर रखेगा। इसलिए इस परमेश्वर के वचन पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि यह जीवन की रोटी है। आमीन।